नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और लगातार मेरी कहानियों को सुन रहे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है किराया। तो चलिए अपनी कहानी को आपको सुनाते हैं। कहाँ जाना है मैडम। तेज बारिश में सड़क किनारे खड़ी सविता ने हाथ हिलाकर ऑटो को रुकने का इशारा किया। तो उस ऑटो के ड्राइवर रघुवीर ने अपना ऑटो रोककर सविता से पूछ लिया, भैया जाना तो पटेल नगर था, लेकिन आप मुझे चौराहे तक छोड़ दीजिए। मैं आपको पटेल नगर तक छोड़ दूंगा मैडम। रघुवीर ने सविता को निश्चित कराना चाहा, लेकिन सविता ने उसे बताना जरूरी समझा। भैया मेरे पास किराया देने के लिए रुपए कम है, आप मुझे बस चौराहे तक ही छोड़ दीजिए। सविता की मजबूरी समझते हुए रघुवीर ने उसे ऑटो की पिछली सीट पर बैठने का इशारा किया। ठीक है मैडम। शाम का वक्त था और बारिश तेज हो रही थी, इसीलिए पूरी सड़क लगभग सुनसान थी। दिन भर व्यस्त रहने वाली सड़क पर इक्का दुक्का वाहन ही दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। चौराहे पर पहुंचकर रघुवीर ने अपना ऑटो सड़क के एक किनारे पर रोक दिया। बारिश हल्की हो चुकी थी, लेकिन अंधेरा होने लगा था। ऑटो से उतरकर सविता ने अपनी मुट्ठी में दबा एक 20 रुपए का नोट रघुवीर की ओर बढ़ा दिया। किराया अपनी जेब में रखकर रघुवीर अपना ऑटो स्टार्ट कर रहा। वहां से आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर सामने से आ रहे मोटरसाइकिल सवार दो नौजवान लड़कों पर पड़ी। मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठा लड़का सिगरेट के छल्ले उड़ाता आ रहा था। सड़क के एक किनारे से होकर धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ रहे थे। सविता की ओर वो गौर निगाहों से देख रहे थे। मोटरसाइकिल सवार दोनों लड़के सविता के करीब पहुंचने ही वाले थे कि रघुवीर ने अपना ऑटो वापस मोड़ लिया। मैडम आप ऑटो में बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। अजनबी ऑटो ड्राइवर का नर्म निवेदन और सामने से आ रहे मनचले लड़कों की नीयत से आशंकित सविता किराया देने के लिए रुपए हाथ न होने के बावजूद भी बिना ज्यादा कुछ सोच विचार किए रघुवीर के ऑटो की पिछली सीट पर बैठ गई। रास्ते भर हल्की बारिश होती रही और सविता रघुवीर को अपने घर का रास्ता उंगलियों के इशारे से बताती रही। लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सविता अपने घर के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। रघुवीर ने ऑटो रोक दिया। सविता के घर का दरवाजा खुला था। अपने घर के बाहर ऑटो रुकने की आवाज सुनकर भीतर से सविता की मां प्रभा जी निकलकर लगभग दौड़ती हुई बाहर आईं और बारिश की बूंदों की परवाह किए बिना ऑटो के बिल्कुल करीब आ पहुंची। ऑटो से उतर रही अपनी बिटिया सविता पर नजर पड़ते ही प्रभा जी अचानक भावुक हो उठी। बेटा मेरा मन बहुत घबरा रहा था, तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। माँ मेरे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, इसीलिए मैं आपको फोन नहीं कर पाई। इतनी बारिश में तू घर वापस कैसे लौटेगी, यह सोचकर मेरा मन घबरा रहा था, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली। भगवान को शुक्रिया सुन अदा करती प्रभा जी ने कॉलेज से काफी देर से ही सही किंतु सकुशल घर लौटी बेटी को गले लगा लिया। अपनी माँ की चिंता बखूबी समझती सविता ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ प्रभा जी को निश्चित कराना चाहा। माँ आप सही कह रही हो, भगवान सबकी सुनता है, तभी तो उन्होंने इतनी बारिश में इन ऑटो वाले भैया को भेज दिया मुझे घर पहुंचाने के लिए, वरना घबरा तो मैं भी रही थी कि आज तो मेरे पास ऑटो से यहाँ तक आने के लिए किराया भी नहीं था। अक्सर चौराहे से पैदल ही घर तक आने वाली सविता ने अपनी माँ को बताया। तो सविता की माँ प्रभा जी ने रघुवीर के सामने हाथ जोड़ लिए। बेटा ऑटो का किराया तो मैं तुम्हें दे ही दूंगी, लेकिन तुमने आज जो मेरी बेटी की मदद की है उसका कर्ज मैं जीवन भर नहीं चुका पाऊंगी। एक अधेड़ उम्र की महिला को यूं अचानक अपने सामने हाथ जोड़े देख रघुवीर ने प्रभा जी को सहज महसूस कराने की कोशिश की कि माता जी ऐसी कोई बात नहीं, बहन बेटी तो सबके घर में होती हैं। मैंने सिर्फ पैसेंजर समझकर नहीं, अपनी छोटी बहन समझकर इन्हें घर तक पहुंचाया है। मुझे किराया नहीं चाहिए, भारी बारिश में मैं बसिया बनकर आया हूँ। उस अजनबी ऑटो ड्राइवर के शब्दों में गजब का अपनापन महसूस करती प्रभा जी के
साथ साथ सविता भी अचानक निशब्द हो गई, लेकिन रघुवीर संतुष्ट भाव से अपना ऑटो स्टार्ट कर तेजी से वापस मुड़ गया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी छोटी सी कहानी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।